हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे पशुपतिनाथ व्रत का सही नियम, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण में है। लोग बहुत सारे इसमें नियम बताते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत में आप कहानी पढ़ लो, पशुपतिनाथ व्रत की कथा पढ़ लो, किताब पढ़ लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पशुपतिनाथ व्रत में ना तो कोई पोथी पढ़ी जाती है, ना कोई किताब पढ़ी जाती है, और ना ही किसी भी प्रकार का इसमें कहानी पढ़ा जाता है। पशुपतिनाथ व्रत बहुत ही सरल विधि से किया जाता है, जो कि हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। जो कि अभी गुरु जी की कथा आज समापन हुई है मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश में। कथा का आज 7वां दिन था, समापन का दिन था। उसमें गुरु जी ने पशुपतिनाथ व्रत का एक बार फिर से नियम का वर्णन किया है, जो कि हम आप सबको बताना चाहेंगे। तो बोले हैं गुरु जी की पशुपतिनाथ व्रत का जो नियम है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पोथी किताब कहानी नहीं पढ़ा जाता है। आप सुबह में एक थाली लगा लीजिए, जिसमें आप पूजन की सारी सामग्रियाँ रख लीजिए, जो भी शंकर जी के ऊपर समर्पित होती है। अक्षत, अबीर, कुमकुम, लाल चंदन, पीला चंदन, हल्दी, अष्टगंध, भस्म, रक्षा सूत्र, जनेऊ, भोग के लिए कुछ रख लीजिए। पंचामृत बना लीजिए, फूल, पत्ती, बेलपत्र, भांग, धतूरे, धूपबत्ती, माचिस, कपूर, आरती के लिए, पान के पत्ते, संकल्प के लिए। इस तरह के आपको ये सारी सामग्रियाँ रख लेनी है एक थाली में। और ज़रूरी नहीं है कि जितना हम आपको सामान बताए हैं उतना सामान आपको लेना है। जितनी आपको सामानें मिल जा रही है, आप उसी से हृदय से बाबा की पूजन करिए। तो इस तरह से आप थाली सजाकर शिव मंदिर जाइए, और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद कोई अगर पूजन कर लिया हो या बहुत सारे कचरे फैले हो मंदिर में, तो सबसे पहले आप पूजन करने से पहले मंदिर की सफाई करें। इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, पूरी अच्छे से मंदिर का सफाई कर दे। कोई कपड़ा ले जाए घर से, या फिर मंदिर में अगर पानी मिल जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे रहते हैं मंदिर को साफ़ करने के लिए कुछ वहाँ पे बाल्टी जगो, तो उससे पानी ले आइए कल में से, और मंदिर को अच्छे से सफाई कीजिए। या फिर आप घर से कपड़ा ले जाइए, मंदिर के अच्छे से पोछा करिए, उसके बाद आप पूजन कीजिए। तो आपको अच्छे से पूजन करना है। जो भी आप सामग्रियाँ ले गए हैं, तो आपको उसी तरीके से सुबह में अभिषेक पूजन कर लेना है। जो आप पंचामृत लेकर गए हैं, उसको आपको पूरे सुबह में ही समर्पित करना है। पंचामृत शाम के समय नहीं समर्पित किया जाता है। तो आप 5 सामानें अलग अलग भी रख सकती है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। आप चाहें तो पांचों को मिक्स करके पंचामृत बना लीजिए, या पांचों को अलग अलग कटोरी में रख लीजिए, और सुबह में बाबा को स्नान कराइए, उनका श्रृंगार करिए। जो भी आप फूल पत्ती ले गए हैं उसे समर्पित करिए। चंदन जो आप ले गए हैं, अबीर, गुलाल, अक्षत, सब समर्पित करिए। आप कुछ भोग के लिए ले गए हैं, पंचमेल ले गए हैं, या फिर मिश्री ले गए हैं, बाबा को समर्पित करिए, उनको भोग लगाइए। फिर जो आप आरती के लिए कपूर ले गए हैं, धूपबत्ती ले गए हैं, बाबा को धूपबत्ती दिखाइए, आरती करिए। और आप एक दिया सुबह में भी ले जा सकते हैं। पूजन करने से पहले उस दीप को जला लीजिए। बाबा से कहिए, बाबा आज हमारा पशुपतिनाथ व्रत है, हम आपकी कृपा से इस व्रत को कर रहे हैं, इस व्रत को आप सफल कीजिएगा। इस तरह से बाबा से विनती करिए। और जब पूजन हो जाए, तो आप देख सकते हैं हम पूजन कर लिए हैं। तो थाली में जो भी सामानें हैं बची हुई है, इसको आपको इसी तरह घर पर ले जाके रख देनी है। हम यहाँ पे उसी हिसाब से सामान रखेंगे, 2 टाइम के हिसाब से। यहाँ पे देखिए पूजन कर लिए, फिर भी इसमें मूली है, चंदन है, अबीर है, लाल अबीर है, पीला अबीर आप रख सकते हैं, कपूर, फूल, पत्ती, जो भी सामानें बची हुई है, हम सुबह में ही 2 टाइम के पूजा के अनुसार रखे थे। तो आपको इस थाली को ले जाकर घर पे रख लेनी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा सा हम पंचामृत भी रखे हैं। तो ये हम गलती किए थे,
शाम के लिए बचा लिए थे, लेकिन नहीं, आपको पूरा के पूरा पंचामृत सुबह में ही समर्पित कर देना है। तो थाली आपको घर पर ले आकर रख लेनी है। शाम के समय पूजन में जाने से पहले आप थोड़ा सा मीठा कुछ भोग बना लीजिए, जैसा कि आप हलवा बना सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं, गेहूं के आटे का हलवा बना सकते हैं, या फिर आप कुछ खीर बना सकते हैं, चावल का खीर या साबूदाना का खीर। आपको इतना प्रसाद बनाना है जितना कि आपको मंदिर में पूरे आराम से चले जाए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे बना लिए, आधा ले गए, आधा कढ़ाई में छोड़ दिए, नहीं, आपको उतना ही बनाना है जितना कि आपको मंदिर में ले जाना है। तो प्रसाद बनाते समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको कुछ मीठा प्रसाद बनाने के बाद आपको उसी थाली में रख लेना है जो आप सुबह में पूजन के लिए ले गए थे। आप चाहे तो शाम के समय थोड़ा सा जल भी रख सकते हैं, नहीं तो अगर पहले से जल बचा है तो रहने दीजिए, क्योंकि शाम के समय सिर्फ जल का छींटा दिया जाता है, या फिर थोड़ा सा आप जल समर्पित करते हैं। और यहाँ पे आप 6 दिए घी का गोल बत्ती का आपको रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पंचामृत रखे हैं, जो कि आप नहीं रखिएगा। ये हम गलती किए थे, क्योंकि गलती करने से ही व्यक्ति सीखता है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि जो हम गलती किए हैं वो आप करें। तो पंचामृत आपको यहाँ से हटा देनी होगी। पंचामृत आपको पूरे के पूरे सुबह में ही समर्पित करनी है। तो इस तरह से आपको शाम के समय थाली में, उसी थाली में मीठा प्रसाद कुछ रखना है और 6 दिए रखना है, और आपको पूजन के लिए मंदिर में चले जाना है। जब आप प्रसाद रखें तो उसमें साथ में 2 और कटोरी रखें, क्योंकि मंदिर में आपको 3 हिस्से करने पड़ते हैं। तो 3 हिस्सा आप किस चीज़ से करेंगे, कोई चम्मच रख लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे 3 हिस्सा करने में आराम हो। नहीं तो आप वहाँ पे 3 हिस्सा प्रसाद का करेंगे कैसे, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से आपको शाम के समय थाली सजाकर मंदिर जाना है। जिस तरह आप सुबह में पूजन किए हैं उसी तरीके से आपको थोड़ा सा जल का छींटा दे देना है, या फिर थोड़ा सा जल समर्पित करिए। उसके बाद रक्षा सूत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, रोली, मोली, जो भी आप सामान सुबह में समर्पित किए हैं, जो थाल में है, वो सारे सामान समर्पित करिए। बेलपत्र समर्पित करिए, फूल। उसके बाद आप भोग लगाइए, दीप जलाइए। तो आपको जो 6 दिए ले गए हैं वो दिए आपको 6 के 6 मंदिर में रखनी होगी। 5 को जलानी होगी, 1 को दिया को आपको नहीं जलाना है, और जो भोग लगे हैं उसे आपको मंदिर में ही 3 हिस्सा करना होगा। तो दीप का जो जलाने का तरीका वो यहाँ विस्तार से आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नीचे वाले भाग में हम 6 दिया रखे हैं। दिया रखने से पहले थोड़ा सा आप अक्षत रख दीजिए ज़मीन पर, उसके बाद आप दीप रखिए। तो यहाँ पे हम ऊपर आप देखेंगे तो 5 दियों को हम आराम से जला लिए हैं, 1 दिया को हम नहीं जलाए हैं। तो इस तरह से आपको 1 दिया उठाकर फिर से थाली में रख लेनी है पूजन होने के बाद, और 1 भाग प्रसाद का उठाकर रख लेनी है। फिर बाबा को नमन करके घर चले आना है। दीप जलाते समय मंदिर में जिस भाव से आप पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं वो कामना आपको दीप जलाते समय बोल देनी है। सिर्फ पहला दिन ही बोलनी है, बाकी के दिन नहीं बोलनी है। और उसके बाद घर आना है। घर में प्रवेश करने से पहले आपके राइट साइड, जिधर दाएं हाथ हो, उधर आपको बैठ जाना है घर के बाहर, और वहाँ पे भी आप जो 1 दिया उठाकर मंदिर में से लाए हैं उस दिए को आपको जलानी है। यहाँ पर भी आपको अपनी मन की कामना को बोलना होगा, जो आप मंदिर में बोले हैं, जिस भाव से कर रहे हैं उस तरीके से बोलना होगा। और जो आप प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हैं उस प्रसाद के हिस्से को आपको खुद ग्रहण करना होगा। उसके बाद आप भोजन करिए, रात का मीठा करिए, मन करे तो नमक वाला करिए। इस तरह से आपको 5 सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत करना है। और जो प्रसाद लाए हैं उसमें से किसी को नहीं देना है, आपको सिर्फ खाना है। और जो 5वां व्रत होगा आपका, उस दिन उद्यापन होगा। तो उद्यापन में आपको जो सामग्रियाँ लगेगी वो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो उद्यापन में आपको वही सारी सामग्रियाँ लगेगी जिस तरह से आप 5 सोमवार को करते हैं। शाम के पूजन में एक्स्ट्रा लगेगा आपको 108। आप बेलपत्र ले लें, या फूल ले लें, या पत्ती ले लें, या 1 चावल के दाना ले लें, मूंग के दाने ले लें, जो भी आपको आराम से मिल जाए, ईजी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वो 108 वस्तु रख लीजिए। 1 श्रीफल रख लीजिए,
कुछ भेंट रख लीजिए 11, 21, 51 इस तरह से, और कुछ आप सीधा रख लीजिए चना के दाल, चावल, आलू। उस दिन दान किया जाता है मंदिर में, पुजारी है उनको दे दीजिएगा, या फिर मंदिर में आते समय अगर आपको कहीं पंडित जी दिख जाए तो उनको दे दीजिएगा। ये उद्यापन का नियम होता है। तो इस तरह से आपको सीधा रख लेनी है और फिर आपको मंदिर जाना है। जिस तरह से आप 4 सोमवार के पूजन किए हैं उसी तरह का, और शाम के समय भी आपको 5वां पूजन भी करना है। उसी तरह से दीप जलाना है, भोग का 3 हिस्सा करना है। जब आपकी पूजन हो जाए तो आरती करने से पहले, आरती होने के बाद नहीं, आरती करने से पहले आप जो 108 सामग्रियाँ ले गए हैं उसे आप एक एक करके बाबा के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करिए। एक एक वस्तु समर्पित करनी है। जो 108 ले गए उसे सारे के सारे एक बार नहीं डालने हैं बाबा के ऊपर, एक एक करके आप पुष्प ले गए हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के चढ़ाइए। पत्ते ले गए हैं, चावल के दाने ले गए हैं, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा के ऊपर समर्पित करिए। और जो आप नारियल ले गए हैं उस पर 11, 21, 51 रुपया जितना भी आपसे बन सका है आप ले गए हैं बाबा के शिवलिंग के ऊपर टच कराइए, छुआ दीजिए और साइड में मंदिर में कहीं रख दीजिए। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। और बाबा को कहिए, बाबा आपकी कृपा से हमारा पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुआ है, मेरी जो भी कामना हो वो पूर्ण करिएगा। वैसे तो पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार से पहले ही कामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन किसी किसी का होता है कि 5वां व्रत होने के बाद होता है। तो बाबा को कहिए कि आपकी कृपा से हमने ये पशुपतिनाथ व्रत किया है, बाबा मेरी जो भी कामना है उसे पूर्ण करिए। इस पशुपतिनाथ व्रत में हमसे किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो उसे आप क्षमा करिएगा। मैं आपकी संतान हूँ, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से, आपके आशीर्वाद से मैं ये पशुपतिनाथ व्रत की हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है आपकी सेवा करने की, पूजन करने की, अर्चना करने की, आपकी कृपा से की हूँ बाबा। हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई तो उसे माफ़ करिएगा। आपकी शरण में हूँ। इस तरह से बाबा को प्रणाम करिए, नमन करिए। और जो आप प्रसाद का 3 हिस्सा रखे हैं उसमें से 1 हिस्सा उठा लीजिए, दीप भी उठा लीजिए। फिर उसी तरह से आप घर में आइए, प्रवेश करिए, दीप जलाइए। बाबा को घर के दरवाजे के बाहर जब आप दीप जलाएं वहाँ पर भी आप कहिए बाबा को कि आपकी कृपा से हम ये पशुपतिनाथ व्रत किए हैं, मेरी कामना को पूर्ण करिए और मेरा ये व्रत में किसी भी प्रकार की गलती हो गई उसे क्षमा करिएगा। बाबा को नमन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाइए। जो आप प्रसाद का 1 हिस्सा उठा कर लाए हैं उसे आचमन कीजिए, फिर आप खाना खाइए। आप पशुपतिनाथ व्रत में दिन में फलाहार करिए, रात के आप भोजन कर सकते हैं। आप मीठा करिए या फिर आप नमकीन करिए, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे एक प्रश्न है कि पशुपतिनाथ व्रत अगर आप कर रहे हैं, अगर पहले से जैसे आप कोई व्रत कर रहे हो, जैसे कि आप तीज कर रहे हो या फिर दशहरे का कर रहे हो या फिर एकादशी का, प्रदोष का, शिवरात्रि का, तो वो सोमवार का अगर पड़ जा रहा है, अगर पहले से आप करते आ रहे हैं तो आप उस दिन पहले वाला व्रत कर लीजिए। उस दिन पशुपतिनाथ व्रत मत कीजिए। फिर अगले सोमवार से उसी तरीके से आप पशुपतिनाथ व्रत कीजिए। और यहाँ पे अगर पीरियड आ जा रही है, रजोधर्म आ जा रही है, तो उस दिन आपको व्रत नहीं करना है लेकिन उपवास करना है। सिर्फ आपको पूजन नहीं करना है, लेकिन ये व्रत आपकी पूजन में नहीं गिनती होगी। आपको अगले सोमवार से फिर से उसी तरह के आपको मंदिर में जाना है, पूजन करना है, वो आपकी व्रत गिनती होगी। तो यहाँ पे इस तरह से है सही नियम पशुपतिनाथ व्रत का, जो कि हम आपको आज बताए हैं। जो यही एकदम सही नियम है और ये शिव महापुराण की नियम है। तो इस तरह से हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर पूछना हो तो आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा।